सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अहं दशमकक्षाया सेमोसि इति पाठस्य प्रथमं पाठं पाठिष्यामि। सर्वप्रथमं मङ्गलाचरणं मङ्गलम्। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। मीनिंग, देवों द्वारा निरूपित यह शुक्ल वर्ण का नेत्र रूप सूर्य पूर्व दिशा में ऊपर उठ चुका है। हम सब 100 वर्षों तक देखते रहें, 100 वर्षों तक जीते रहें, 100 वर्षों तक सुनते रहें, 100 वर्षों तक शुद्ध रूप से बोलते रहें, 100 वर्षों तक स्वावलंबी अधीन बने रहें और यह सब 100 वर्षों से भी अधिक चलता रहे। तात्पर्य है कि The sun is the ultimate source of heat and light. सूर्य शक्ति से संपन्न है, ऊर्जा से संपन्न है, पूरे विश्व के जीवन देने वाले हैं। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी शक्ति ऊर्जा हमें प्राप्त हो, जिससे कि हम मानव मात्र का कल्याण कर सकें। दूसरा श्लोक ऋग्वेद से लिया गया है। आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः अदब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सद्मिद वृधे अस्वन् प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। हमारे पास चारों ओर से ऐसी कल्याणकारी विचार आते रहें जो किसी से न दबें, उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों, प्रगति को न रोकने वाले तथा सदैव रक्षा में तत्पर देवगण हमारी बुद्धि के लिए तत्पर रहें। कहने का तात्पर्य है कि हे परमेश्वर, आप सब जगह व्याप्त हैं। आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः, लेट नोबल थॉट कम्स फ्रॉम ऑल साइड। ज्ञान असीमित है, अनंत है, सर्व जगह व्याप्त है। हमें ज्ञान प्राप्त करते समय किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी देश से हो, किसी भी भाषा में हो, हमें ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। अब हम लोग प्रथमा पाठ शुचि पर्यावरणम पढ़ेंगे। प्रथमा पाठ। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा की रचना संग्रह लसल लतिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौह चक्र तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। पहला श्लोक। रीडिंग अच्छा हो तो समझ में आ जाता है, समझ में आ जाए तो फिर अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है और फिर उसके बाद याद भी हो जाता है, लर्निंग हो जाता है, फिर लिखने में हम समर्थ हो जाते हैं। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालायस चक्रं मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तर्दशनेरमुना स्यान्नैव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणं। दूसरा श्लोक है। कज्जल मलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानं वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पंक्तयो यनन्ता कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणं वायुमंडलं भृशं दूषितं नहि निर्मलं जलं कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं सौमलं धरातलं करणीयं बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धीकरणं शुचि पर्यावरणं शुचि पर्यावरणं। अधुना अर्थ। दुर्वहम अत्र जीवितं जातम, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम।
दुर्बहम प्लस अत्र, यहाँ पर संयोग है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, लेकिन संधि नहीं है, लेकिन ज्वाइंटिंग है, ज्वाइंट किया है दो वर्ड, दुर्बहम अत्र। दुर्बहम कठिनम अत्र, अत्र महानगरे जीवितम जातम, जीवनम जातम अभवत, यहाँ पर जीवन कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति एव शांति प्लस आपः शांतिरापः, विसर्ग से र, तो प्रकृति ही एव प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही एव शरणम, प्रकृति ही शरण है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरणम शुचि अवश्यम भवेत। महानगर मध्ये चलद अनिशम कालायश्चक्रम, महानगर मध्ये बालके बालकयो बालकेषु, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो महानगर मध्ये चलद अनिशम, चलत तौहलन प्लस अनिशम, जगत जोर ईस जगदीश, चलत अनिशम, चलद सत्री प्रत्यय, अनिशम अहर्निशम रात्रि दिवम, कालायश्चक्रम, कालाय लौह चक्रम, मनः शोषयत, मनः किदिशम कुर्वत शोषयत, तनु शोषयत इति शब्दे सतिर प्रत्यय, तनु पेशयत, तनु शरीरम, पेशयत पीसता हुआ, भ्रमति सदा वक्रम, कीदृशम चलति वक्रम चलति, दुर्दान्तै दशनै, दुर्दान्तै प्लस दशनै, विसर्ग से रत्वम, विसर्ग का र, दुर्दान्तै प्लस दशनै प्लस अमुना, दुर्दान्तै दशनै रमुना, दुर्दान्तै तृतीया विभक्ति बहुवचन, दशनै तृतीया विभक्ति बहुवचन, अमुना तृतीया विभक्ति एक वचन। अमुना कालायस चक्रम के लिए आया है अमुना, कीदृशम दुर्दान्तै दशनै, ये दुर्दांत भयंकर भयंकर, दशनै दंतै, स्यान्यैव, स्यात् नौ प्लस एव, स्यात् प्लस नौ प्लस एव, स्यान्यैव, स्यात् जगत प्लस ईस जगदीश, सॉरी जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, तो प्लस नौ नौ नौ, स्यान स्यात् नौ, नौ प्लस एव नैव, तथा जो रेव तथैव, स्यात् प्लस नौ प्लस एव, जनग्रसनम, जन जनानाम ग्रसनम, जनग्रसनम। नाउ इसका मतलब समझिए, यहाँ पर दुर्बहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव से, यहाँ पर जीवन इस महानगर में जीना कठिन हो गया है, प्रकृति एव शरणम, प्रकृति का ही शरण है। अब शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को पवित्र किया जाए, शुद्ध किया जाए। महानगर मध्य चलत अनिशम, महानगर के बीच में चलत अनिशम, रात्रि दिन, दिन रात चलते हुए कालायस चक्रम, लौह चक्र चल रहा है, मतलब वाहन चल रहे हैं। मनः शोषयत, और ये मन को सुखाते हुए, तनु पेशयत, शरीर को पीसते हुए, भ्रमति सदा वक्रम, और टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। दुर्दांतई दशनै अमुना, इसके द्वारा, इसके दुर्दांत दांतों से, भयंकर दांतों से, श्यान जैसे लगता है, स्यात न हो जाए, स्यात न एव नहीं होवे, जनग्रसनम लोगों को ग्रस न ले। दूसरा श्लोक, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटी यानम, कज्जल मलिनम कीदृशम मलिनम, कज्जल मलिनम काजल के समान मलिन, मलिन मतलब जो गंदा है। धूमम, धूमम कीदृशम, कीदृशम धूमम एडजेक्टिव है, कज्जल मलिनम धूमम, धुआं कैसा, तो काजल के समान मलिन, मैला गंदा धुआं। मुंचत शतशकटी यानम, मुंचति त्यजति, किम त्यजति, शतशकटी यानम, शतशकटी, शतम शकटी नाम समूह, शतशकटी यानम, यानों के, यानम वाहनम, शतशकटी यानम सैकड़ों यानों का जो समूह है, वो काजल के
जैसे मलिन धुआं को छोड़ते जा रहा है। वाष्पयान माला संधावती, वाष्पयान, वाष्पयान रेलगाड़ी, उसकी जो चेन है, माला पंक्ति, संधावती दौड़ रही है, वितरंती ध्वानम, और वो क्या वितरण कर रही है, बांट रही है, ध्वानम, धुआं बांट रही है। यानानाम पंक्तियो ह्यनंता, यानानाम वाहनानाम पंक्तियो ह्यनंता, ही प्लस पंक्तियो ह्य अनंता, ही प्लस अनंता, यदि जोर अपि यद्यपि, ही प्लस अनंता ह्य अनंता, कठिनम संसरणम चलनम कठिनम भवति। मतलब काजल के समान मैला धुआं सैकड़ों वाहनों से छोड़ा जा रहा है। रेलगाड़ी की पंक्तियां धुआं को छोड़ते हुए जा रही है। याना नाम पंक्तियों, वाहनों की पंक्तियां, अनंत वाहनों की पंक्तियां चल रही है, जिससे कठिनम संसरणम, इसमें चलना कठिन हो रहा है। कठिनम संसरणम, चलना कठिन हो रहा है। वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडलम अत्यधिकम दूषितम प्रदूषितम, न ही निर्मलम जलम, जलम कीदृशम न अस्ति निर्मलम न अस्ति। निर्मलम जलम अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम अस्ति, विशेषण पदम निर्मलम अस्ति। निर्मलम जलम अनयोः पदयोः विशेष पदम किम अस्ति, जलम अस्ति। तो वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडलम, वायुमंडल कैसे भृशम दूषित, अत्यधिकम दूषितम प्रदूषितम अस्ति। निर्मलम जलम अपि न अस्ति। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्यम भोज्य पदार्थम कीदृशम अस्ति, कुत्सित वस्तु मिश्रित है, खराब चीज मिले हुए भक्ष्य भोज्य पदार्थ हैं। सौमलम धरातलम, सौमलम मलेन सहितम, सौमलम मल से युक्त, गंदगी से युक्त, धरातलम, धरातल भी, धरती भी समलम है, मल से युक्त है। करणीयम बहिर्अंतर जगति बहुशुद्धिकरणम, करणीयम अनियर प्रत्यय, क्री प्लस अनियर, करणीयम, बहि प्लस अंतर जगति, बहि शांति प्लस आप शांतिराप, तो वही प्लस अंतर जगत, अंतः जगति, बहि प्लस अंतः प्लस जगति, बाहर और अंदर के जगत को, जगति सप्तमी विभक्ति एक वचन, बहुत शुद्धिकरणम, बहुत शुद्धि करने की जरूरत है। अब इसका अर्थ फिर से समझ लीजिए। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम, वायुमंडलम बहुत ही दूषित हो चुका है और जल भी निर्मल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम सौमलम धरातलम, और भोज्य भक्ष्य पदार्थ जो है, खाने योग्य जो पदार्थ है, वो कुत्सित वस्तु से, खराब वस्तु से मिला हुआ है, मिश्रित है, और धरातल भी मल से युक्त है, गंदगी से युक्त है। करणीयम बहिर्अंतर जगति बहुशुद्धिकरणम, बाहर और अंदर के संसार को बहुत शुद्ध करने की आवश्यकता है, करना चाहिए। तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक अब। कंचित कालम नय माम अस्माद नगरात बहुदूरम, कंचित कालम नय, नय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, त्वम नय तुम ले चलो, कंचित कालम, कालम नपुन कालम तक कंचित कालम, माम प्लस अस, माम प्लस अस्मात प्लस नगरात, माम प्लस अस्मात, मामस्मात, यहाँ पर संधि नहीं संयोग है, माम अस्मात प्लस नगरात, 9 प्लस 9, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, माम अस्मात नगरात बहुदूरम अति दूरम, प्रपश्यामि ग्रामांते, पश्यामि पश्यतुम इच्छामि, द्रष्टुम इच्छामि, ग्रामांते ग्रामस्य अंते, गांव के सीमा पर, निर्झर नदी पयःपुरम, निर्झर झरना नदी, पयःपुरम तड़ाग, एकांते कांतारे, एकांते सप्तमी विभक्ति एक वचन, कांतारे सप्तमी विभक्ति एक वचन, उभयोग दोनों पद में
दोनों पद विशेष विशेषण का पेयर है। एकांते कांता, एकांते कांतारे, अणयोपदयो विशेष पदम की मस्ती तो कांतारे। क्षणम अपि यहाँ संयोग है, क्षणम अपि। मे स्यात्, स्यात् विधिलिंग, दकार प्रथम पुरुष एक वचन। संचरणम, चलनम। अर्थ कंचित कालम नय मास माम माम मुझको, मुझे इस नगर से बहुत दूर कुछ देर के लिए ले चलो। प्रपश्यामी, प्रपश्यामी ग्रामांते निर्झर नदी पयपुरम, देखना चाहता हूँ गांव के अंत में जो नदी, तालाब और निर्झर झरना है उसे मैं देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे, एकांत कांतारे वने, एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। कुछ क्षण के लिए मैं चलना चाहता हूँ, संचरण करना चाहता हूँ। कहाँ? तो एकांते कांतारे का, एकांते कांतारे, एकांत जंगल में कुछ क्षण के लिए ही सही मैं संचरण करना चाहता हूँ, मैं चलना चाहता हूँ। तो आप इस श्लोक को याद कर लें।